भी आप लोगों से यही कहूंगी कि जो जितना खर्चा है ना, तो आप अपनी घर की लेडीज पे करें, अपनी बीवी पे करें तो आप लोग को बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। यही एडवाइस दूंगी कि अपने घर में खुश रहें, खुशहाल रहें। दूसरों पे तनकीद करने से बेहतर है, किसी के कपड़ों से जज करने से बेहतर है कि अपनी घर की लेडीज को संभालो। जो चीज आपको अच्छी लगती है, जो ड्रेस आपको अच्छी लगती है, किसी के हर बंदे की अलग अलग चॉइस होती है कि उसकी वाइफ के बाल लॉन्ग हो, छोटे हो। तो आप अपनी वाइफ पे ट्राई किया करें, इंशाल्लाह ताला आपकी लाइफ बहुत अच्छी बन जाएगी। और जब वाइफ अच्छी तो लाइफ अच्छी, जब वाइफ खुश है तो पूरा घर खुश है। बैठो यार, उनकी प्रॉब्लम क्लियर करो। कहती है शॉपिंग करा तो शॉपिंग करा दो अपनी रेंज के हिसाब से, कहती है बाहर ले जाओ तो बाहर ले जाओ। ऐसी बात नहीं होती। हम अगर ना वाइफ तो यही कपड़े होते, यही कपड़े वगैरह, इससे शॉर्ट कपड़े आप लोग अपनी फैमिली के साथ है ना मूवी देख रहे होते हैं, ड्रामे देख। और जो ड्रामा है तारिक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें बबीता की ड्रेसिंग कैसी होती है सब लोग देख रहे होते। अगर हम लोगों में से कोई पहन ले ना हमारे रिश्तेदारों में से, तो हमें जलन होनी शुरू हो जाती कि यार इसने ये पहना। बाहर वाले लोगों की ना हमारी कौम को ये प्रॉब्लम है, बाहर वाले लोगों की चीजें हमें पसंद आ रही होती है, और जो हमारा बंदा करके जाए ना तो हमारा बंदा तो बुरा ही हो जाता है। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ सबकी दुआओं से, और कुछ लोगों की बदुआओं से फिर भी ठीक हूँ। तो आज का मौजू ये है कि बहुत सारे लोग ना मुझे कहते हैं कि आप ना हमें रिप्लाई नहीं देती हो, तो मुझसे नाराज होते हैं। तो मेरे लिए आप सब लोग बहुत खास हो, क्योंकि आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ तो सिर्फ और सिर्फ आप सब लोग की वजह से। आप लोग देखना छोड़ देंगे, आप लोग अगर देखना छोड़ देंगे तो फिर मैं आगे कैसे जाऊंगी? तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा जरूरी समझती हूँ। हालांकि कोई भी ना आगे जब लोग चले जाते हैं ना, मिलियन लग गया या के लग गया ना, तो फिर लोग जवाब भी नहीं देते। लेकिन फिर भी मैं अच्छी खासी हूँ, अच्छी वाली हूँ, आप लोग को रिस्पॉन्स देती हूँ, जवाब देती हूँ, आप लोग के सारे आंसर देती हूँ, फिर भी आप लोग की शिकायत होती है। दूसरी बात ये, मैंने गुस्सा किया था थोड़ा सा कमेंट्स के लिए किया था ना, तो जिन्होंने मुझे अभी कमेंट्स, मैंने उनका अभी कमेंट्स रीड किया, उन्होंने कहा कि आपने मुझे कहा, लेकिन मैंने उन लोगों को कहा जिन लोगों के कमेंट्स में रिमूव कर चुकी हूँ ना। जो कमेंट्स मुझे बुरे लगते हैं ना, क्योंकि कुछ लोग घटिया सोच है, तो अब उनकी सोचों को तो हम बदल नहीं सकते। लेकिन आप लोगों के तो अच्छे कमेंट्स होते हैं, और जिन्होंने स्पेशली मैं उनको बोल रही हूँ जिन्होंने मुझे कहा ना कि चलो आपने कहा तो मुझे बहुत बुरा लगा, मेरा दिल टूट गया। तो ऐसी बात नहीं है कमेंट्स की। तो हाँ, जो वो साइम खान है ना, जो तो उन्होंने, उनका तो तहे दिल से शुक्रिया। आज पहली बार जो हमें बंदा समझ सका है ना, तो आज मैं बातें करूंगी थोड़ी खुल के करूंगी, क्योंकि ना लोग जब वैसे ही अच्छे बन के चल रहे तो लोग अच्छा कह ही नहीं देते, लोग बुरा कह रहे तो बुरा कहने दो। तो आज उन्होंने आज जो कमेंट्स किया है ना मेरे हस्बैंड के बारे में, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा किया, उन्होंने हमें सही तरीके से पहचाना। तो हर किसी का ये नहीं होता बाया नहीं पहनती है तो वो बंदा गलत है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। मेरे हस्बैंड जो है ना ओपन माइंडेड है। मेरे हस्बैंड की पता है क्या आदत है, वो बाहर की औरतों को नहीं देखते। वो मुझे ना जो उनको पसंद आता है, मुझे बस फैशन करवाते, मुझे ना अच्छे से रखते। तो वो जो चीज उनको अच्छी लगती है वो सिर्फ और सिर्फ वो चीजें मुझ में देखना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ मुझ में। तो इसीलिए उन्होंने, इनकी ना ये शुरू से ख्वाहिश थी। हमारी शादी को 8 से 9 साल, शायद 8 से 9 साल हुए, तो उनकी शादी से पहले से यही ख्वाहिश थी कि मैं अपनी वाइफ को ऐसे रखूंगा। हमारी लव मैरिज, हमारी फोन पे पहले बात होती थी, तो ये बातें उन्होंने मुझे पहले ही बताई, बट कुछ रिश्तेदारों की वजह से अब ना हमने उन रिश्तेदारों को छोड़ दिया। तो ये जो साइम खान है, इनका कमेंट तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। इन्होंने लिखा था
कि ओपन माइंड हस्बैंड है आपके, आप बहुत खुश नसीब हो। तो वाकई मैं बहुत ज्यादा खुश नसीब, और इनके लिए भी मेरी तरफ से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको बहुत ज्यादा खुश रखे। क्योंकि ना किसी के बारे में ना हमें कपड़ों से पहचान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ना किसी के बारे में कपड़ों में हमें पहचान नहीं करनी चाहिए। देखे तो सर आज तक मैंने किसी को फ्री नहीं किया, किसी को लिफ्ट भी नहीं करवाई। तो आप सब में से कोई कह देगा मेरा नंबर है, तो दूसरे का गाना, दूसरा जो अली मुजफ्फर है ना, अली मुजफ्फर, तो उनके भी तकरीबन सारे कमेंट्स अच्छे होते देखा। अलग है उनके दिल में क्या है क्या ना हो ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो हम जबान से कहते हैं ना तो वो बात हमारी सामने रहती है लोगों के। तो उनके कमेंट्स भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो तीसरे जो हमारे बहुत है ना पुराने टिकटॉक के भी पुराने फैन है माशाल्लाह से, शुरू से हमें सपोर्ट करते आ रहे हैं, और इंस्टा पे भी हमारे फ्रेंड है, और इनके मुंह से तो बस एक ही दुआ होती है, मेरे लिए खुशियों की दुआ होती है। बेचारे मुझे कहते हैं कि हंसती रहूंगा, मैं हंसती मुस्कुराती रहूंगी। उनका नाम है जाम नदीम, उनका नाम है। ये मेरे टिकटॉक पे भी फैन है, मेरे भी फैन है। तो उनके कमेंट्स माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं, और मेरी ये दुआ है कि माशाल्लाह आपको भी अल्लाह ताला खुश रखे, अल्लाह ताला आपको भी कामयाब रखे, मेरी बहुत ज्यादा दुआ है। तो हाँ, तीसरे बंदे जो है ना फरमान खान, तो ये भी बहुत ज्यादा अच्छे कमेंट्स करते हैं। फिर बुरे कमेंट्स करने वालों की भी अल्लाह खैर करे, उनको सही सलामत रखे, बस उनको उनके दिमाग में ना ये बात ले आए कि बस अब क्या कह सकते हैं। क्योंकि ना वीडियो बनाने से गुनाह होता है ना, तो किसी को बुरा कहने से भी गुनाह होता है। गुनाह तो हर चीज का होता है, वैसे ये तो मकाफात अमल है भाई। और हाँ, चौथे बंदे ये कि जो के फैसल जंबो, ये भी अच्छे कमेंट्स करते हैं। मुझे भी लग रहा है कि हमारे नजदीक की हैं, तो और तो नहीं रहते, हमारे नजदीक की है शायद। और तो और लोग आजकल पता नहीं क्या सीखे हैं, जो कि मुझसे इतना जलते हैं। हालांकि मैं किसी के घर में ना खाने जा रही हूँ ना पीने जा रही, और ना ही किसी को रिक्वेस्ट कर दूंगी मेरी वीडियो देखो। हाँ, मेरे जो फैंस हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर है, उनको भी कहती हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखे करें। तो दूसरी बात है कि बस मेरे ना एड्रेस लिख के भेजते हैं। तो आज मैं आप लोग को बता देती हूँ, हाँ भाई मैं लिस्ट लियारी हूँ, मैं लियारी की हूँ, मैं लियारी में रहती हूँ, बिल्कुल इसमें कोई छुपाने की बात नहीं, मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती हूँ लियारी की। तो आप लोग को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो अब तो सबको पता चल चुका है। और बाकी सारे नाम बहुत सारे कमेंट्स हैं, क्योंकि आजकल जो 3-4 दिन हो गए ना, तो मेरी ये ना चैनल बहुत अच्छा चल रहा है, और आप चैनल बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, और बस थोड़ा सा मेरा सफर रह गया, सपोर्ट करें। और जब ना जो लोग मुझे कह रहे हैं कि लंबी वीडियो बनाओ, तो बात ये सर कि मैं ज्यादा लंबी वीडियो बनाती हूँ तो फिर लोग देखते नहीं है, तो इसीलिए शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ। और ये भी कहते हैं कि आप ना दिन में 2-3 वीडियो बना लिया करो, 2-3 वीडियो नहीं बन पाती है, क्योंकि वीडियो बनाना तो बिल्कुल इजी है, बन जाती है, तो इसको डालना ये सब कुछ बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि मेरे साथ कोई है नहीं, मुझे कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। मेरे अपने लोगों में से बात करूँ, कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं अकेली देखे कैमरे के सामने आती हूँ, अकेली कैमरा फेस करती हूँ, और अकेली ये सब कुछ करती हूँ। हाँ, मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल भरपूर तरीके से सपोर्ट करते हैं, उनके बिना तो मैं सांस भी नहीं लेती। तो शीशा सुहाना चुप कर जाओ, तो बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं। और दूसरी बात ये कि फिर कोई बात नहीं, कोई नहीं सपोर्ट करता है, उसके बाद भी हम आगे जा रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला आप लोग का साथ रहा तो और भी आगे जाएंगे। तो आज भी मेरे पास वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे मौजूद थे। आज भी शॉपिंग पे गई थी, मैं ड्रेस लाई थी, बट मैंने आज ये जरूरी समझा, क्योंकि मुझे वीडियो बनानी होती है 10 से 12 मिनट की, इससे ज्यादा मुझे लंबी वीडियो करनी नहीं होती। तो मैंने आज ये सोचा कि मैं ना आप लोग के सवालों का आंसर दे रही हूँ। तो मैं जिसका कमेंट्स रीड करती हूँ ना, तो मैं उसे जरूर आंसर देती हूँ, क्योंकि मुझमें कोई गरूर कोई तकब्बुर नहीं। मैं भी तो आई एम सो सॉरी, मैं किसी से भी नहीं करती मुलाकात, क्योंकि मैं कोई इतनी खास नहीं हूँ, मैं कोई एक्टर नहीं, मैं कोई मॉडल नहीं जो मैं किसी के साथ मुलाकात करूँ, बिल्कुल भी नहीं। और इंशाल्लाह आप लोगों का साथ रहा तो जिस तरह से आजकल व्लॉग चल रहे हैं ना, जिसको मेरी ना लंबी लॉन्ग वीडियो देखनी है ना, तो वो ये एक काम करें, जो मेरा फर्स्ट व्लॉग है ना वहां से देखता हुआ है, जब तक मन नहीं भरे तो देखते रहिए, तो देखते ही रहिए। फिर मैं ना बुरे कमेंट्स करने वालों से भी नाराज नहीं हूँ। तो अभी भी कुछ कमेंट्स ऐसे थे लोगों ने जो कि भेजे थे, फिर मुझे तो उतना गुस्सा आता है तो उनको जवाब दो, फिर मैं कहती हूँ कि छोड़ो ना, जवाब दे के क्या फायदा। फिर किसी को जवाब देने से तो इनको जवाब दे भी दो तो भी इनको बस समझ में नहीं आती। लेकिन उन लोगों का भी शुक्रिया जो मुझे बुरे कमेंट्स करते हैं, उन लोगों का भी शुक्रिया जो मुझे अच्छे कमेंट्स करते हैं। लोगों से यही कहूंगी कि जो जितना खर्चा है ना, तो आप अपनी घर की लेडीज पे करें, अपनी बीवी पे करें, अपनी हाँ तो अपनी बीवी पे कर सकते हैं, अपनी वाइफ पे करें, तो आप लोग को बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। आप लोग को आप लोग तो आप लोग भी खुश रहेंगे, आपका घर भी खुशहाल रहेगा, जिस तरह से हमारा घर है देख ले। हालांकि मेरे हस्बैंड नो, उनकी कोई टिकटॉक की आईडी भी नहीं है, वो ना किसी लड़कियों को कमेंट्स करते हैं, ना किसी लड़की से बात करते हैं। मुझे फुल भरोसा है उनके, और उनको मुझ पे फुल ट्रस्ट है, और इन्होंने मुझे इतनी आज़ादी दी हुई है, और बिल्कुल आज़ाद हूँ मैं।
मोबाइल मेरे मेरे पास होते हैं ना, हम कभी एक दूसरे का मोबाइल चेक करते हैं और हमारे फोन भी यूं ही पड़े रहते हैं, जिसे चाहे दिल चाहे उठा ले। बिल्कुल भी तो मैं आप लोगों से भी यही यही एडवाइस है कि अपने घर में खुश रहें, खुशहाल रहे। दूसरों पर तनकीद करने से बेहतर है, किसी के कपड़ों से जज करने से बेहतर है कि अपने घर की लेडीज को संभालो। जो चीज आपको अच्छी लगती है, जो ड्रेस आपको अच्छी लगती है, जो मतलब किसी के हर बंदे की अलग अलग चॉइस होती है कि उसकी वाइफ के बाल लॉन्ग हो छोटे हो, तो आप अपनी वाइफ पे ट्राई क्या करें, इंशाल्लाह ताला आपकी लाइफ बहुत अच्छी बन जाएगी। और जब वाइफ अच्छी तो लाइफ अच्छी, जब वाइफ खुश है तो पूरा घर खुश है। जब वाइफ खुश नहीं होती है ना, तो घर का माहौल अच्छा नहीं होता। बिल्कुल हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। जब मैं खुश नहीं होती तो मैं किसी को घर में खुश रहने भी नहीं देती हूँ। तो मेरा मशवरा तो यही है कि ना, ये बात मैंने कल टिकटॉक पे भी पढ़ी और ये तो शुरू से मेरा कहना है कि अगर 90% मेरा कहना है कि मर्द को अपनी वाइफ खुश नहीं रखती है ना, तो फिर मर्द की नजरें भटकती है। कितने तो गुनाह ना आदमियों से इसी वजह से हो जाते हैं कि अक्सर उनकी वाइफ को प्रॉब्लम्स रहती है, तो अपनी वाइफ के साथ बैठो यार, उनकी प्रॉब्लम क्लियर करो। कहती है शॉपिंग करा तो शॉपिंग करा दो अपनी रेंज के हिसाब से, कहती है बाहर ले जाओ तो बाहर ले जाओ। ऐसी बात नहीं होती। हम अगर ना वाइफ की 2-4 बातें मान लेते हैं ना, तो वाइफ भी काफी समझदार होती है, तो वो भी हमारी 2-4 बातें मानती है। अक्सर मर्द ये कहते हैं कि थोड़ा सा बोल दो वाइफ को तो वाइफ सर पे चढ़ जाती है, एक ख्वाहिश पूरी करो तो वो 4 और करती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो आप एक दूसरे को समझेंगे तो अच्छी बात है, वो आपको समझेगी, इस तरह आपका घराना खुश रहेगा, आगे से फैमिली खुश रहेगी। हमारे बारे में देख ले, लोग हजार किस्म की बातें करते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग मुझे नहीं जान रहे होते, नहीं पहचान रहे होते, फिर भी ना टिकटॉक में यूट्यूब में आके कह रहे होते हैं कि यार तुम तो मुझसे मिलने आई थी, तुमने तो यही किया। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं ना। मगर मेरे हस्बैंड मगर कभी मुझसे कुछ पूछते ही नहीं, क्योंकि उनको पता है मैं कैसी हूँ। हम लोग ना एक दूसरे को ना भरोसा करते हैं। एक ना जो कहते हैं ना, रद्दी भर भी गुंजाइश नहीं है कि शक पे तो कभी हमारी लड़ाई नहीं हुई। हम तो बस मैं तो यूं ही खुले आम यूं ही घूमती हूँ, और शक शोभा तो बिल्कुल भी नहीं है। ना तो मैं उन पे करती हूँ, ना तो वो मुझ पे करते हैं। ऐसा है ही नहीं, क्योंकि हम लोग आपस में माशाल्लाह माशाल्लाह आप सबकी दुआओं से इतने खुश है ना कि बस जिसकी कोई हद नहीं। और इसी बात की तो लोगों को जलन होती है कि बंदे खुश क्यों है, तो आप लोग खुश रहा करें और खुश दिखाया करें। जो जलते हैं इनको और जलाओ। तो बस यही कहना था आप लोगों से। तो बस अभी किसी को नाराज होने की जरूरत नहीं है। मैंने आप सब लोग के देखे, मैंने आप लोग के आंसर दिए, जिनके रेगुलर वो होते हैं ना उन लोगों को आंसर दिए। और मेरे बर्थडे का आप लोग पूछ रहे थे ना, तो आई एम सो सॉरी, मैं बर्थडे मनाती हूँ। तो बर्थडे के टॉपिक पे भी फिर हम बात करेंगे। बिल्कुल भी मैं बर्थडे अपना मनाती ही नहीं हूँ। फिर बर्थडे मनाओ, उसके बाद आप लोग पूछोगे कि तो आपकी ना एज क्या है, और एज में अपनी बताना चाहती नहीं हूँ, नजर लग जाती है। पता है कुछ लोग तो ना जब मुझे ना वैसे ही देख रहे होते ना, तो बस फिर कुछ नहीं कहते, अच्छा रिस्पॉन्स देते। और जब उनको पता चलता है ना मेरी बेटी का, तो फिर कहते हो फिर उनको मैं रिस्पॉन्स नहीं देती हूँ ना, तो फिर आगे से कहते कि आपकी एज तो 40 होगी, आपकी एज तो 50 होगी। भाई मेरी एज से आप लोग को क्या लेना देना। मेरा जिसके साथ रिश्ता होना था हो चुका, उसको अब मेरी एज से प्रॉब्लम नहीं, तो आपको भी नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम। वैसे बात तो मजे की है कि शादी ना हमेशा बहुत जल्दी, मेरे ख्याल से जल्दी कर लेनी चाहिए कि चट मंगनी पट ब्याह। और एक साल में हमारी एक बच्ची, दूसरे साल में दूसरी, एक साल में एक बच्ची, दूसरे साल में दूसरी, और तीसरे साल में तीसरी। मेरे बच्चों में भी बिल्कुल भी इतना ज्यादा गैप नहीं है। तो हमने जल्दी शादी की, जल्दी बच्चे हो गए, तो बस इसका मतलब ये नहीं होता कि इंसान की उम्र बड़ी होती। और आज देखें हमारे वालों में से मैं कहूँगी, हमारे जितने भी है ना गैदरिंग के लोग, तो हमारी शादी को आज भी 8 से 9 साल हो गए, लेकिन आज भी लगता है कि हमारी न्यू शादी। हम लोग इस तरह से रहते हैं ना, और इस तरह से बस ना, मुझे वैसे शौक नहीं था कि शादीशुदा औरतों की तरह ना मैं भी 2 माथे में चूड़ियाँ पहनूं, बड़ी बड़ी लॉन्ग पहनूं, बिल्कुल भी। शुरू से मेरा माइंड था कि नहीं, मुझे इस तरह नहीं रहना। शुरू से मुझे इसी तरह रहने का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन फैमिली प्रॉब्लम की वजह से रह नहीं पाती। और फिर अल्लाह ताला का करम हुआ कि हस्बैंड मुझे ऐसे मिल गए जो मुझे समझते हैं और मैं उनको समझती हूँ। तो बस आप लोगों से तो यही कहना है कि लिबास पहनने वाली को ना बुरा नहीं कहा जाता। बस अभी क्या कह सकते हैं, जिसको जो कहना है दिल खोल के आप लोग कहते रहिए। बाकी आप सबका शुक्रिया मुझे टाइम देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। तो यही कपड़े वगैरह, इससे शॉर्ट कपड़े आप लोग अपनी फैमिली के साथ है ना मूवी देख रहे होते हैं, ड्रामे देख, जो ड्रामा है तारिक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें बबीता की ड्रेसिंग कैसी होती है सब लोग देख रहे होते हैं। कोई भी ऐसा घर नहीं होगा कि वो ड्रामा ना देखता हो, क्योंकि हम खुद भी हमारे घर में पूरा दिन सिर्फ तारिक मेहता का उल्टा चश्मा ही चलता है। और अगर हम लोगों में से कोई पहन लेना हमारे रिश्तेदारों में से, तो हमें जलन होनी शुरू हो जाती कि यार इसने ये पहना है। लोगों की ना हमारी कौम को ये प्रॉब्लम है, बाहर वाले लोगों की चीजें हमें पसंद आ रही होती है, और जो हमारा बंदा करके जाए ना, तो हमारा बंदा तो बुरा ही हो जाता है। उनके तो हस्बैंड बुरे, उनके हस्बैंड, अगर हमारे में ऐसा है कि हस्बैंड अब बात मानना होता है तो कहते हैं कि नहीं भाई कुछ तो दाल में काला है, इसकी बीवी जरूर कुछ ऐसा करती है कि इसका
हस्बैंड इसकी बात मानता है, ज़रूरी ऐसा नहीं होता। प्यार, मोहब्बत, इत्तेफ़ाक होना चाहिए, एक दूसरे को समझना होना चाहिए, हम एक दूसरे को समझते हैं तब एक दूसरे की रखते हैं। तो आज का मौजू इतना ही था और प्लीज़ जिसको बुरा लगा हो तो आई एम सो सॉरी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक ये व्लॉग एंजॉय कीजिए और प्लीज़ मेरे व्लॉग को पूरा देखिएगा। इसके साथ ही लेंगे इजाज़त, याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।